तो देखिए क्वेश्चन आपका जो करंट में पढ़ाए हैं, है ना, यानी कि जो पहले पढ़ाए थे, जो प्रीवियस पहले से बच्चे थे इस बैच में, उसके अकॉर्डिंग नहीं, जो अभी आप जुड़े हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा, ये तय है। यानी कि आपको सिर्फ पीएलडीटी से आएगा और पीएलडीटी से वहीं तक आएगा जहां तक आपको कवर किए हैं, एल्गो तक आपको कवर किए हैं, है ना। तो एल्गो तक आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन को आप थोड़ा बारीकी से नोट्स को पढ़िएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा क्या होता है, टफ होता है। अदर जगह लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको नेट पर मिल जाएगा, पीएलडीटी का कंटेंट नेट पर नहीं मिलेगा। पीएलडीटी ट्यूटोरियल खोजिएगा तो कहीं नेट पर नहीं मिलेगा, क्यू बेसिक भी खोजिएगा तो नेट पर नहीं मिलेगा। आप सी खोज लीजिए, पाइथन खोज लीजिए, हजारों उसका साइट हो गया, गिग्स हो गया, है ना, फ्रेश टू रिफ्रेश हो गया, ट्यूटोरियल हो गया, W3 स्कूल हो गया, है ना, जावा टी पॉइंट हो गया, बहुत सारा मिल जाएगा। तो क्यू बेसिक के नहीं मिलेगा, और ये तो पीएलडीटी तो कुछ मिल भी नहीं करेगा, ये तो मिलेगा ही नहीं। तो ये सब सारा डिजाइन अपने मन से जो सिलेबस है पीपीयू का, उसके अकॉर्डिंग खोज के अलग अलग जगह से डिजाइन किया गया है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो इसी नोट से आएगा। यानी कि अगर हम ऐसे दे देंगे ए लिख के और डैश इज एन इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप इसको माइन्यूटली पढ़ लीजिएगा नोट्स को, समझ रहे हैं ना, एमसीक्यू। और क्वेश्चन भी ऐसा रहेगा कि ऐसा नहीं रहेगा कि बीच से कहीं से उठाएंगे तो वो डिफिनीशन रटना होगा। क्वेश्चन भी ऐसा रहेगा कि आपको पढ़ने से भी समझ में आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं से लाइन उठा देंगे और अनलाइक ये कर देंगे ये लाइन और बीच में ये रेगुलर गायब कर देंगे। लॉजिक होगा उसके पीछे, क्या होगा, लॉजिक होगा। तो ये दिमाग में नहीं रखना है कि कुछ भी हो सकता है, लॉजिकल चीजें होंगी जो डिफाइन किया होगा, जिससे पता चले इसका डिफिनीशन ये होता है। तो बस यही तक पूछेंगे। आप लोग सिंबल याद कर, सिंबल नहीं, आप लोग प्रोग्राम एक पूछ देंगे, तो जैसे एल्गोरिदम लिखने के लिए कोई एग्जांपल दे दिए कि 2 नंबर के बीच बड़ा निकालने के लिए एल्गोरिदम बनाइए, तो एल्गो का आपको क्या देना पड़ेगा, एग्जांपल देना पड़ेगा, बस, और तो कुछ नहीं है। स्टेप्स लिखना होगा, सारा स्टेप्स, है ना। तो प्रोग्राम क्या है, सिक्वेंशियल क्या है, यही सब चीज है और कुछ नहीं है ना। मशीन लैंग्वेज क्या है, नेमोनिक्स कोड क्या है। नेमोनिक्स कोड इस समय बहुत सारा टेस्ट हम लिए थे तो बहुत गलत सब लिखा था, कुछ लोग सही लिखे थे, तो ये सब आपको याद रहना चाहिए जितना थ्योरेटिकल पार्ट है। मतलब मेरे नोट से ही क्वेश्चन है आपका, हाँ, कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन। एल्गोरिदम नोट से नहीं हो सकता है, एल्गोरिदम हम जो नहीं करवाएं वो भी दे सकते हैं, क्योंकि वो थ्योरी टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो नोट से ही होगा, और जो एल्गोरिदम होगा, जैसे हम नहीं भी दिए होंगे, अब हम दे दिए कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं बनाने के लिए दिए हैं, लेकिन आपको बनाना चाहिए क्योंकि आपने सीख लिया है, तो सीक्वेंशियल सीखा है, तो फॉर्मूला आपको, ठीक है। कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट भी तो नहीं बनवाए है ना, तो वो दे देंगे, बनवाना क्या है उसमें, क्वेश्चन दिए नहीं है, ऐसा थोड़ी बना देंगे तो वही आ जाएगा। एक एग्जांपल बता रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल दे देंगे, हमने रेक्टेंगल बनाया है लेकिन रेक्टेंगल नहीं छोड़ के कुछ और दे देंगे। तो प्रोग्राम में क्वेश्चन डिफरेंस हो सकता है, ये मैथ जैसा है, मैथ में क्वेश्चन डिफरेंस हो, हाँ, जो पढ़ाए हैं उसी पर आधारित आपका होगा, क्लियर है। ये आपका तीनों याद कर लीजिएगा, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल, ये असेंबली लैंग्वेज। ट्रांसलेटर आप जरूर याद कर लेंगे, मशीन लैंग्वेज में बाइनरी था, असेंबली लैंग्वेज में असेंबली था। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज। जनरेशन ऑफ लैंग्वेज शायद पढ़ा है क्या इसमें। और आपको ट्रांसलेटर आपको ध्यान देना है, कंपाइलर इंटरप्रेटर के बीच डिफरेंस, है ना, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच डिफरेंस हो गया। उसके बाद असेंबलर, है ना, असेंबलर भी रहेगा, ठीक है। जनरेशन ऑफ लैंग्वेज बताए हैं, है ना। सेकेंड जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज। यही सब क्वेश्चन रहेगा, नोट से एक बार पढ़ लीजिए ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन बनाने में हमको समझ में नहीं आया कि कहाँ से क्वेश्चन दे। यस सर, आपको मेल किए हैं, मेल किए हैं सर, चेक वाला मेल कर दिया। और ये बोल रहे हैं कि बहुत सारा बच्चा को फोन करके बोल रहा है कि सर मेरा रिजल्ट, एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट नहीं आया है।
हम आपको बोल देते कि हमसे बात कर लेना सर। अच्छा चेक वाला आपको सर मेल कर दूंगा, वो पीडीएफ फाइल होगा। हाँ उसमें सिर्फ 106 स्टूडेंट है जो क्वालिफाइड है। हाँ तो ये हो गया आपका बेसिक। किस जनरेशन का है? हाँ क्यों बेसिक से पहले बेसिक आया था ना, बेसिक थर्ड जनरेशन, ठीक है। देखिए थर्ड जनरेशन, थर्ड में क्या क्या बेसिक है ना, ठीक है। विजुअल बेसिक है, आगे आपका थर्ड ईयर में पढ़ना है विजुअल बेसिक, बेसिक का इनहांस है, ठीक है। ये देखिए यहाँ बेसिक है ना, और भी बहुत मिलेगा। जो कोर्स में हो तो कोर्स में पढ़ना ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एड ऑन और भी बहुत सारा है, हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर है। एड ऑन में सुन लीजिए, एड ऑन में वैसे कोर्सेज आएंगे जो आपको यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं। सबसे पहले आपने सिलेबस देखा है तो देखिए यही अंतर हो जाता है। अभी एक शांत रहो जी, क्या होता है ना कि कौन है जी, अजय माइक बंद करो ना, बंद करो। जैसे तुम लोग क्या है ना कि क्यूरियोसिटी नहीं रहता है, बहुत लोग से पूछते हैं किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो सीमेज कॉलेज में। अरे यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्र है। जब हम कहीं पर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो पूरा सिलेबस देखेंगे उसका, ये सब हम लोग बताएंगे तब देखोगे। ये चीज क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि क्या सिलेबस है। तो एड ऑन कहने का मतलब है तो वैसा पेपर मिलेगा जो आपको यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है, सिलेबस है। अब आते आते तुरंत से एड ऑन तो नहीं मिलेगा, कुछ बेसिक सीखिएगा तब ना। अभी भी शायद हार्डवेयर चल रहा होगा ना, अभी एक भी एड ऑन नहीं चल रहा है। तो अब कुछ बीतने दीजिए, समय बीतने दीजिए, 6 महीना। HTML मिलेगा, HTML नहीं है, PHP मिलेगा, जावास्क्रिप्ट मिलेगा, CSS मिलेगा, है ना, MySQL मिलेगा, पाइथन मिलेगा, हर लैंग्वेज मिलेगा जो आपको एड ऑन। नेटवर्किंग मिलेगा, हार्डवेयर मिलेगा, CCNA होता है ना हार्डवेयर, कोई हार्डवेयर मिलेगा, नेटवर्किंग मिलेगा, एड ऑन मिलते जाएगा। क्लियर है? अब लगेगा, अभी तो रूटीन शुरू ही हुआ है। तो वैसे पेपर जो आपके यूनिवर्सिटी कोर्सेज में नहीं है तो वो एड ऑन से आप लोग ये मत थक जाइएगा, पहले दिमाग कर रहे हैं आप, थक जाइएगा पढ़ते पढ़ते। यहाँ पेपर जबरदस्त मिलेगा, 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा, फिर बोलेगा कि सर 8-8 घंटा कैसे पढ़ेंगे। अभी बोलता है कि सर कौन पढ़े कौन छोड़े समझ में नहीं आता है, 5 आज होता है 5 कल होता है। तो एड ऑन भी मिलेगा, कुछ नहीं या क्लास में होगा तो कुछ ऑनलाइन भी मिलेगा पेपर। एड ऑन चालू कर दो ऑनलाइन, तो तुमको यहाँ से फेंका जाएगा, तुमको है कि कितना तुम कैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये मिलेगा, एड ऑन मिलेगा, है ना। तो अभी सिलेबस में अब फिर हम कहेंगे तुम क्यों नहीं देखा, जाके देखो। अब ये सब टाइम वेस्टिंग वाला तुम सब सवाल पूछ रहा है, सिलेबस में कौन है। क्यू बेसिक है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में तुमको सी है, डीएस है, सी का डीएससी है। थर्ड ईयर में तुमको जावा है, थर्ड ईयर में सब लाद दिया है, जावा है, C++ है, विजुअल बेसिक है, इतना तुमको लैंग्वेज है। तो जावा भी मार्केट ओरिएंटेड है, विजुअल बेसिक यानी VB भी चल रहा है लेकिन VB थोड़ा ऑब्सोलीट हो गया, उसका .NET आगे पार्ट है, ठीक है। और C++ भी है। तो ये तीनों थर्ड ईयर में ही है, जो पढ़ाना चाहिए एक सेकेंड ईयर में रहना चाहिए तो थर्ड ईयर में है। बस ये इतना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका यूनिवर्सिटी में है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दुनिया में कमी नहीं है ना। अब आपके ऊपर है कि आप एक सीख लिए तो फिर बाद में आपको जिंदगी भर सीखना पड़ेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो ये मत समझो कि जो सीख के आए हैं वही चीज करेंगे। कभी जब ऐसा हम लोग के साथ भी होता है कि आपको पढ़ाना है तो हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, क्योंकि एक सीखा हुआ है तो उसको सीखने में आसानी होता है। अब मुझे कोई नया पेपर मिल जाएगा, बहुत सारा पेपर है। अब ऐसा तुम समझो कि पाइथन हम लोग पढ़ाते हैं तो क्या पाइथन मेरे यूनिवर्सिटी में था? नहीं, पाइथन एक ही उस समय चलता ही नहीं था। तो आपको अगर एक भी लैंग्वेज, इतना लैंग्वेज पढ़ेंगे तो लैंग्वेज तो जान जाएंगे कि कैसे होता है। तो उसके लिए फिर आपको ट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ेगा या कहीं ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा क्लास, खुद से भी आप मेहनत करके पढ़ सकते हैं। हाँ जो पढ़े उस पर कमांड होना चाहिए, जब आप पढ़े हुए उस पर कमांड है तो पाइथन 2 दिन लगेगा सीखने में, बेसिक जानने में, ऐसे ऐसे होता है, बाकी अपना कर लीजिएगा। तो कोई लैंग्वेज
आपको कमांड है तो किसी दूसरे लैंग्वेज को सीखने में दिक्कत, हजारों वीडियो आपको भरा पड़ा है, रेफरेंस की कोई जरूरत नहीं कि सर जी ही बताएंगे। हमको बताना रहा तो हम कहाँ जाएंगे, तुमसे थोड़े पूछेंगे, नहीं ना पूछेंगे, और ट्यूशन थोड़े पकड़ेंगे, तो देखेंगे ना वीडियो कि कहाँ पर। अभी भी हम लोग देखते हैं, ऐसा थोड़े है कि सब चीज पढ़ाने के पहले पढ़ना पड़ता है। तो खैर लैंग्वेज आसान है, लेकिन बहुत सारा ऐसा लैंग्वेज है जो पढ़ाने के पहले पढ़ना पड़ता है। ये होता है ऑपरेटर से, किसी में ये होता है। अब देखो पाइथन में ये ऑपरेटर नहीं होता है तो उसमें ये होता है, तो कंफ्यूजन दूर करके आते हैं ना। क्योंकि मेरे पास भी तो ऑप्शन है कि पाइथन देता है ये ऑप्शन ए बाई बी कुछ और देता है, वो ए बाई बी कुछ और देता है, तो सब रन करा के आते हैं। तुमको क्या लगता है कैसे आके बैठ गए? बैठ के मेहनत करना पड़ता है पढ़ाने के लिए भी, है ना। रन करा के चेक करते हैं, देखते हैं इधर ना आ जाए उधर ना आ जाए, बच्चा क्या पूछेगा क्या नहीं आएगा तो भी पूछ देता है, वो चेक नहीं किए रहते हैं, है ना। तो बहुत सारा ऐसा चीज है, ये ऐसा नहीं है कि रटा मारा वाला चीज है कि रट गए। दिमाग में बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे भूल भी जाता है, तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। जॉब करते समय भी मेहनत जबरदस्त करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ते समय भी मेहनत करना पड़ता है, हर समय आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़िए। तो ये हो गया आपका। उसके बाद जनरेशन आप समझ गए। 5th जनरेशन में आपका एआई है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो जो बोल रहे हैं उस समझिए कुछ दिमाग में मेरे आ रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन हमने दिया नहीं है, मतलब मेरे दिमाग में आया था, अब लिखे हैं कि नहीं लिखे ये नहीं जानते हैं, है ना। सेट करते समय दिमाग में आया था कि ऐसा दे सकते हैं, अब लिखे हैं कि नहीं नहीं याद है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बताए थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आपको 3rd ईयर में है एज पर यूनिवर्सिटी। C++, जावा दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आ जाएगा। जैसे पाइथन के तो पाइथन मिलेगा, तो पाइथन मेरे ख्याल से 1st ईयर में ही मिलेगा, आधा समय के बाद बहुत सारा स्टार्ट होगा। अभी फ्रेशर पार्टी जो होगा उसके बाद स्टार्ट होगा। फ्रेशर पार्टी में सब कुछ तैयार है ना? नो सर, कौन बोला नो सर? अरे वो अरे इंटरनल तो होगा ही, लेकिन ये मत नो सर बोलो। ये बताया गया सबको कि दो ही जिंदगी भर दो ही चीज याद रखोगे, एक प्रेशर पार्टी और एक अपना शादी। इतना अच्छा चीज हो रहा है, इसके अलावा और कोई दुनिया में याद नहीं रखेगा। तुम समझ लो कि प्रेशर पार्टी, इसके लिए हम लोग ललायत रहती कर रहे हैं। नो सर, अरे इससे अच्छा क्या हुआ, ज्ञान भवन में बैठो, हम सुखी बैंड आ रहा है, तुम लोग शायद देखे होगे राइजिंग स्टार। राइजिंग स्टार आता था ना कलर्स पे, उस पे हम सूफी बैंड कितना अच्छा गाता था। फिर अनामिका अंबर जैन है, फिर वो बाल वाला आदमी है जो शंभू शिखर, बिहार का सौरभ जैन, ये सब चीजें आ रही है। करण हो सर कैसे पागल है तुम, क्या है ना, ये जिंदगी भर याद रहने वाला चीज है, तुम कह रहा है। अब कुमार विश्वास फिर अब कहोगे कि अब तो आमिर खान शाहरुख खान को बुला दे, तो वो सब अलग मैटर है, ठीक है। चलिए देखिए इधर, हाँ यूनिफॉर्म में आना है। यूनिफॉर्म नहीं मिला है तो सोबर ड्रेस में आप आ सकते हैं। अभी उसके लिए नोटिफिकेशन मिलेगा, मेरे तक मुझे जहां तक मालूम है कि यूनिफॉर्म में ही आना है। तो उससे क्या मतलब है यार, है ना, है एग्जाम को इतना तुम लोग प्रेशर ले रहा है ना, कि हम लोग को कभी कभी लगता है कि क्या बच्चा है कि क्या है, तो पागल क्यों हुए जा रहा है। अरे पढ़ाए हैं वही पूछेंगे, क्यों इतना प्रेशर ले रहे हो। अरे तो एग्जाम, क्या यार तुम लोग इतना ज्यादा लाइफ में स्ट्रेस लेते हो ना, मतलब नहीं 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 यार। अच्छा अब्सेंट भी होगे तो क्या मतलब तुम लोग कर रहा है जी, तो समझ में एग्जाम के चलते हम अब्सेंट क्यों, एग्जाम ऐसा थोड़ी को कोड़ा से मारा जाएगा नहीं आएगा क्योंकि एग्जाम, क्या बात करते हैं। आओ एंजॉय करो, एग्जाम होगा एग्जाम दो, टिक मारो, एंजॉय करो, टिक मारो, एंजॉय करो, दिमाग में फालतू सोचो ही नहीं। क्या फालतू का टेंशन ले कैसे जिएगा जी, अभी तो पागल हो जाएगा तुम। अभी अभी बहुत लाइफ बाकी है एग्जाम सर एक एग्जाम है, इसके बाद कितना एग्जाम तो होगा? आपको जो हम बोल रहे हैं ना उस चीज को समझिए, हम कितना लाइटली बोल रहे हैं, उतना ही लाइटली आपको भी लेना है। वहां ये मत समझिए कि जाना है एंजॉय करना है, कॉलेज का प्रोग्राम है, शादी ब्याह में ऐसी पागल जैसा कहीं बिना बुलाए चले जाते हैं। यहाँ बजाते आपको बुलाया जा रहा है, आपका कॉलेज का फंक्शन है, वहां रहना है ना। तो एंजॉय करना है, एग्जाम का टेंशन नहीं है। एग्जाम होगा, एग्जाम देंगे, क्या होगा पढ़े हैं, जवाब आएगा देंगे, नहीं आएगा ये देंगे, बात खत्म हो गया। तो इतना टेंशन लेते हैं, कभी कभी शक होने लगता है कि क्या मतलब क्या बोल दिए उन लोग के, कितना टेंशन ले रहा है ना। समझ गए ना मेरी बात? चलो ठीक है। हाँ ज्ञान भवन में
ज्ञान भवन आपको पड़ जाएगा गांधी मैदान, ठीक है, कृष्ण मेमोरियल हॉल के जस्ट पीछे, जस्ट मगध महिला के आगे। तो मगध महिला तो छुप गया है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं है। अच्छा देखो, ये सब कुछ नहीं है, जो 50 आएगा 50 टिक मार देंगे, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि तुम फिर टेंशन ले ले कितना ऑब्जेक्टिव है। 50 आएगा 50 टिक मारना है, जो आ रहा है टिक 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 टिक, फिर एंजॉय। सर एग्जाम किस चीज का होगा सर? 10 आएगा 10 टिक टिक टिक, सर इस एग्जाम में इतना टेंशन ले रहा है जैसे मरिए जाए। मार्किंग आएगा टिक टिक टिक, जितना है उतना ही दोगे। ऐसा थोड़े है कि तुम जान दे दोगे अपना उसके लिए, नहीं ना। तो बात खत्म होगा, आके एंजॉय करो, एग्जाम दो, है ना, ये सब टेंशन छोड़ दो। क्या फिर वही बात बोल दिया, फिर छोटा बात कर दिया। हम कह रहे टिक मारो और एग्जाम दो और एंजॉय करो, ठीक है। चलो ठीक है, इधर ध्यान दो, अब ज्यादा नहीं समझाएंगे, अब इससे ज्यादा नहीं, इधर ध्यान दीजिए, बी क्वाइट। तो अगला है आपको सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सिस्टम। ये आपको ये सिस्टम आपको क्या कहते हैं, फंडामेंटल में भी आता है, तो यहाँ पर भी है ना, ये याद कर लीजिएगा, है ना। पीडीएलसी डिफाइन करना, हो सकता है हम सारे टर्म्स बोलेंगे, हो सकता है। देखिए क्वेश्चन तो आपको पैटर्न मालूम है, 10 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू होगा, बताए थे ना, और 5 क्वेश्चन आपका शॉर्ट होगा, और 2 क्वेश्चन आपका 5 होगा, 6 रहेगा, 6 में से 5 देना है, 3 रहेगा, 3 में से 2 देना है। क्लियर है? तो ऐसा भी रहेगा कि जैसे शॉर्ट में आपका रहेगा कि कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताइए, पीडीएलसी में कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या है। इंडिविजुअल भी रहेगा एज पर क्वेश्चन, लॉन्ग रहेगा तो सारे इसका लाइफ साइकिल है उसके बारे में रहेगा। क्लियर है? ठीक है, वो अब डिफाइन करना होगा, क्वेश्चन पर रहेगा। चलिए, तो ये हो गया। फ्लो चार्ट आपका वो नहीं आएगा, फ्लो चार्ट का डिफिनीशन में भी आ सकता है, क्योंकि डिफिनीशन यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी एक लाइन का है, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। ये प्रोग्राम टाइप आएगा, सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल को क्या क्या हम लोग कहते हैं, दूसरा नाम सिक्वेंशियल तो सिक्वेंशियल हो गया। डिसीजन मेकिंग के डिसीजन मेकिंग कहते हैं, कंडीशनल कहते हैं, ब्रांचिंग भी इसको कहते हैं, है ना, ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। ब्रांच बनाता है ट्रू का, फॉल्स का, ठीक है। ब्रांचिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, कंडीशनल हो गया, है ना, और लूपिंग हो गया, और आइटरेशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। एरर, एरर आएगा, एरर आ जाएगा। एरर क्या है, बगिंग क्या है, डिबगिंग क्या है, ये सब टर्म्स, ठीक है। और आपको टॉप डाउन अप्रोच क्या है, बॉटम अप अप्रोच क्या है, सब में से तो बता दे रहे हैं ना। अब एल्गोरिथम, हाँ तो सब नहीं तो क्या, क्वेश्चन दे दें कि यही आएगा। चलिए, तो बाकी एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम में आपको मेरे ख्याल से लूपिंग नहीं पढ़ा है, तो लूपिंग से क्वेश्चन नहीं होगा। डिसीजन मेकिंग और सिक्वेंशियल से आपका क्वेश्चन होगा। ऑपरेटर भी याद कर लीजिएगा, ऑपरेटर प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मोड, है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और कुछ नहीं इसमें। और कुछ पूछना है? डिसीजन मेकिंग आगे बताना था, तो अब अगले अब एग्जाम बाद बताएंगे। कल से एग्जाम है ना, कल कौन सा पेपर है? अच्छे, नहीं, पहले तो एक बात समझना है कि आपको क्वेश्चन उतना ही पूछा जाएगा जितना कवर किया गया है सिलेबस। कुछ लोग जो जिनमें है उन्हीं में पूछ लेना, अब हम ज्यादा नहीं बताएंगे, जिनका सब्जेक्ट हमसे पूछ, ठीक है। इंग्लिश कौन मैम पढ़ाती है ना, पढ़ो ना, तो जितना पढ़ाई है उसी में पूछेंगी।